तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं रिकैप। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या। हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा क्या कि काइनेटिक एनर्जी जो होनी चाहिए, क्या काइनेटिक एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, वो हमने पढ़ी क्या, E-5 पढ़ी। इससे हम लोगों ने पढ़ा कि E इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी के लिए HF होता है। हाँ तो ये रख दिया, तो ये दूसरी ये पढ़ी। हाँ कि ना, फ्रीक्वेंसी के लिए। अब वेवलेंथ की बात की तो वेवलेंथ में क्या होगा, एच सी अपॉन लेमडा होगी ई की वैल्यू। हाँ कि ना, क्या होती है, ई इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, और इसको लिख सकते हैं एच एफ, वेयर एफ की वैल्यू क्या होती है हमारी, सी बाई लेमडा होती है। ये हम लोग पढ़ के रखे हैं, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। हाँ कि ना, अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी है तो काइनेटिक एनर्जी भी बड़ी होगी। मतलब क्या, अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी है तो अगर ये बड़ी है फ्रीक्वेंसी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, और ये माइनस इससे करेंगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी की भी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी। अगर ये कम है तो इसका डिफरेंस भी कम होगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। मतलब क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। मतलब मोर द फ्रीक्वेंसी मोर द काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिए यहां पे, देखिए आप कि यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहां पे लैम्डा में भी डिपेंड कर रही है। और वो कैसे कर रही है, इनवर्सली। मतलब अगर यहां पे लैम्डा की वैल्यू बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, ऊपर की वैल्यू कम हो रही है, और इनका डिफरेंस और कम आ रहा है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है। मतलब डिपेंडेंसी तो शो हो रही है कि नहीं, इनवर्सली हो चाहे जो। मतलब इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ पे। किसकी वेवलेंथ, रेडिएशन की वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है। मतलब लाइट को ले लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। और एक चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वो क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। दिमाग में आ रहा है क्या, इंटेंसिटी, वो टोटी टोटी वाला कुछ मैंने आपको बताया था कि ना। ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन द नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस। फोटोन इंक्रीज हो रहे हैं बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन्स क्या, सेम है। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, रिमेन सेम है। एंड हेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन रिमेन्स अनअफेक्टेड। एनर्जी ऑफ क्या, एनर्जी जो है किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटोन नहीं, फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन पट पट करके अंदर से निकल रहे हैं, हाँ कि ना, उसकी सरफेस से, उनकी जो एनर्जी है, क्या है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या रहेगी, हमेशा रिमेन्स अनअफेक्टेड रहेगी विद चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये हम आपको बताए हैं कि इंटेंसिटी अगर बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, पर फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज नहीं होगी। उसी से हम लोग यहां पे भी समझ सकते हैं कि अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी जो होगी, जो एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी किसकी, क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो भी क्या रहेगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी, अनअफेक्टेड रहेगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे फोटॉन्स की भी एनर्जी क्या है, अनअफेक्टेड है, इसी वजह से। तो यहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या आ रहा है, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, हाँ कि ना, जो कि डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इधर आते हैं बच्चों, अगर ऐसी बात है तो हम लोग इसका ग्राफ बना के देखते हैं कैसा बनेगा। तो हम लोग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एक्स एक्सिस पे लिया और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाई एक्सेस पे लिया। अब इन्होंने कहा है कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन चाहे जितनी बढ़ा लीजिए, काइनेटिक एनर्जी जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन है, उसकी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब कोई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अचीव करने के बाद वो क्या करेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ कि ना, ये कांस्टेंट है, चाहे जितना बढ़ा लीजिए इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट 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 रहेगी। समझ में आया। अब यहां पे एक चीज और पढ़ने वाली बात है बच्चों, कि हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे प्रूफ किया था, पार्टिकल नेचर ऑफ, ठीक है, पार्टिकल नेचर किसकी, लाइट का पार्टिकल नेचर एज्यूम किया था, तभी प्रूफ कर पा रहे थे। बट अगर वेव नेचर अगर हम लोग देखते हैं तो नहीं प्रूफ कर पाएंगे। कैसे, देखिए यहां पे
अगर मैं मानूं कि जो लाइट है वो वेव मतलब जो रेडिएशन हम कर रहे हैं वो वेव नेचर है, तो वेव नेचर में ऐसे 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 आ रहा है, और मैं यहां पे एजम्पशन कर रहा हूं कि जो रेडिएशन है यहां पे, जो वेव है यहां पे, वो लो फ्रीक्वेंसी मतलब स्मॉल फ्रीक्वेंसी और लार्ज वेवलेंथ मतलब उल्टा ले लिया है मैंने, ठीक है, कि है। तो यहां पे क्या होगी, अब ये जो वेव है, वेव का नेचर तो हम लोग जानते हैं, वो क्या करेगी, अपनी एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी हर जगह पे, हर सरफेस पे, हर जहां पे ये टच करेगा ये वेव, वहां पे क्या करेगी, एनर्जी को क्या करेगी, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अब समझिए एनर्जी क्या है, एनर्जी यहां पे स्मॉल फ्रीक्वेंसी और लो लार्ज वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो एनर्जी है वेव की वो क्या है, यहां पे रेडिएशन की जो एनर्जी है वो कम है। मतलब क्या हुआ, जब धीरे 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 मतलब क्या हो रहा है, यहां पे जो यहां पे इलेक्ट्रॉन है उनको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, कम मिल रही है पर मिल रही है, धीरे 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 एनर्जी मिल रही है, उन्हें मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है, मतलब उनको एनर्जी मिल रही है, मिल रही है, एनर्जी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और एक समय ऐसा है पट से निकल जाएंगे बाहर, एनर्जी मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, वाइब्रेट करते जा रहे हैं और मिलती जा रही है और मिलती जा रही है, धीरे धीरे धीरे, और फिर पट से बाहर निकल जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ बच्चों, ठीक है, वेव नेचर का जब देखा गया तो ऐसा नहीं हुआ बच्चों। क्यों? क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो इंस्टेंटेनियस था, कि वो तुरंत होने वाला था, किसी चीज के लिए रुका नहीं रहेगा कि एनर्जी मिल रही मिल रही मिल रही मिल रही मिल रही और फिर मिलने के बाद इंतजार करने के बाद फिर जो एनर्जी मिली फिर निकले, ऐसा नहीं हो रहा था। क्या था ये, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस फेनोमेना था, तुरंत होने वाला फेनोमेना था। इसीलिए कहा गया कि ये सेलेक्टिव फ्रीक्वेंसी क्या है, सेलेक्टिव फ्रीक्वेंसी के लिए काम करता है, एक सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन होगा उसी के लिए काम करेगा। समझ में आया? तभी हमारा क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं? मेटल सरफेस पे जाके टक 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 करके एनर्जी क्या करे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और यहां से हमने सोचा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एनर्जी लेगा लेगा और निकलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो वेव नेचर से हम लोग इसे नहीं प्रूव कर पाए, इसीलिए हमने कहा था हमेशा पार्टिकल नेचर आप लेके चलेंगे। समझ में आया कि नहीं? इसे अब अच्छे से नोट करिए और पढ़ते हैं हम लोग।